दोस्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। अगर हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो दोस्तों, अगर हम आज गेहूं बो रहे हैं तो कल की डेट में हमें गेहूं ही काटने को मिलेंगे। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। जैसा कि आपने देखा होगा, जब एक बॉल को दीवार पे जिस स्पीड से मारते हैं, ठीक उसी स्पीड से वापस में आती है। उसी तरीके से लोगों के जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी मौर्य, आप सभी का हमारे आरआर मोटिव एंड सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक से पहले पहुंचे। दोस्तों, एक मछुआरा नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। जैसे ही मछली उसके कांटा में फंसती है तभी दूसरा व्यक्ति आता है और मछली को छीन लेता है। जब वह कहता है कि ये भाई, मछली तो मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हो? लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और मछली छीन कर चला जाता है। मछली जीवित होती है और उसके अंगूठे में काट लेती है। अंगूठे में जब काट लेती है तो वहां पे घाव बन जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो दिखाता है और डॉक्टर बैंडेज कर देता है और दवाई दे देता है। दवाई देके फिर कहता है 2 दिन के बाद फिर से आना। जब 2 दिन के बाद जब जाता है तो देखता है पूरा अंगूठा ही खराब हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है ये अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से खराब हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है। फिर डॉक्टर अंगूठा काट देता है और वो पट्टी कर देता है। 2 दिन के बाद फिर से बुलाता है। जब वह 2 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास जाता है तो देखते हैं अब अंगूठे से ज्यादा ही घाव फैलने लगा है, पूरे हाथ में फैलने लगा है। तो डॉक्टर बोलता है हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर घाव यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो बोलता है ठीक है। और उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो बोलता है ठीक है। डॉक्टर अपना हाथ काट देता है और फिर 2 दिन के बाद फिर उसे बुलाता है। जब वह 2 दिन के बाद फिर जाता है तो देखता है कि अब यहाँ से घाव और ज्यादा बढ़ गया। तो उसका हाथ यहाँ बाजू से काटना पड़ता है। डॉक्टर भी ये देख के हैरान हो जाता है और उससे बोलता है भाई, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? तो बोलता नहीं, गलती तो नहीं हुई। तो बोलता है फिर से याद करो, कहीं कभी किसी के साथ बुरा तो नहीं किया? तो बोलता है हाँ, एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, मैंने उसकी मछली छीन ली। मेहनत उसकी थी और खाना मैं चाहता था, हक मैंने अपना समझा। तो बोलता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने उसके साथ गलत किया, इसीलिए तुम्हारे साथ भी गलत हो रहा है। जाओ उसके पास जाओ, उससे माफी मांगो। तो वो व्यक्ति जाता है और बहुत ढूंढता है, तब जाके वो व्यक्ति मिलता है और उससे बोलता है भाई, तुमने कौन सी मुझे बद्दुआ दी या कौन सा जादू टोना कर दिया जिससे मेरी ये हालत हुई है? तो वो बोलता है ना ही भाई, मैंने आपको कोई बद्दुआ दी और ना ही कोई जादू टोना किया है। मैंने तो सिर्फ ऊपर देखा और यही बोला, हे ईश्वर, इसने मुझे अपना बल दिखाया है और आप इसे अपना बल दिखाओ। तो दोस्तों, इसीलिए हम किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छे फल मिले। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँगी।